हमारे घर में भगवान है तो पहले आरती करके ही भोग लगा मैं। अबे पहले अब कर ले, अब तक है मेरे हाथ में चिपका। फोटो खींच ले रहे। ओके हाँ जी हाँ जी पंडित जी वो साके में निकाल देना। तो इसमें सूखे में थोड़ी निकलेगा साग। मैं पानी देती हूँ। मम्मी देना थोड़ा जल देना। हाँ कुछ इसमें सूखा है, अभी सूखी होती है गीले से। ओम श्री गणेशाय नमः। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे सोममागादि भगवन्मानं दासी शहद लाओ शहद क्या करते हैं आप गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसोमम् आहं जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधमः। नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो गुरुकेभ्यो स्वरूपेभ्यो नमो नमः। अरे वाह भाई वाह। ले आओ, वो तो ले आओ। हाँ तिलक ले आओ और वो फोटो कहाँ है? हाँ। बोलो स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हरि ओम नमो अनंताय सहस्त्रमूर्तये। सहस्त्र इसका लहसुन का कहाँ पूरा ले लिया। सहस्रनामे पुरुषाय सरस्वते सहस्त्रकोटि उदाहरणे नमः। खोल दिया। माता विषमि खाना भूमि खाना सर्वलोकम मयि खाना चारु भक्षमास्तम सो विनाशकारकम नमः। ईश्वरज्ञां भोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्याप्तं ईशन्नि खाना भूमि खाना सर्वलोकम मयि खाना। चंदन नहीं है क्या? मम्मा चंदन चंदन दे दे। हल्दी लिया। हल्दी लिया। हल्दी लिया। मम्मा श्रीशते लक्ष्मी शतन्या मुहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपस्वनो व्याप्तम् ईशन्नि खाना भूमि खाना। शिव माखुल होते रहते हैं। स्वस्ति नो बृहस्पति इधर देख। भक्ति तेरे पर हो। क्या मतलब साइंटिफिक क्या रीज़न है कि जो हम करते हैं जो हमें नहीं पता आज तक जिसके बारे में। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण देखिए द्वापर में पैदा हुए जी और द्वापर से लेकर के अब तक जी
कितने लाखों वर्ष व्यतीत हो गए, उसमें भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ तो रात को 12 बजे हुआ। जी अब 12 बजे हुआ, सारे उस समय जो भी जच्चा बच्चा के लिए किए जाते हैं वो सब कार्य हुए, लेकिन भगवान के यहाँ क्या हुआ, एक अद्भुत बात थी। उनका जन्म हुआ रात को 12 बजे, उसमें भी इतनी बरसात हो, और बरसात में उस समय कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं थी, परंतु भगवान की ऐसी लीला कि जब वो प्रकट हुए तो वो कारागार में हो गए। जी कारागार में उनके माता पिता देवकी और वसुदेव थे, उनके मामा ने कारागार में डाला हुआ था, लेकिन भगवान की लीला से वो सब ताले खुल गए, पहरेदार सो गए, और वसुदेव जी उनको लेकर के वहाँ गोकुल चले गए, जी नंद बाबा के यहाँ पर। जमुना जी काफ़ी बाढ़ आई हुई थी, लेकिन उस समय भी किसी स्थिति परिस्थिति को पार करते हुए वो कठिनाइयों को वहाँ पहुँच गए। परंतु हमारे यहाँ सनातन में उनके निमित्त जो है आज भी व्रत रखते हैं, जी और वो व्रत की परंपरा अभी तक चली आ रही है। उस परंपरा में रात को 12 बजे हम लोग सभी सनातनी व्रत खोलते हैं, जी और व्रत में अधिकतर जो है भगवान के निमित्त जो भोग होता है वो धनिये की पंजूरी का होता है, जी और उसको बना लेते हैं घरों में, सेक करके उसको कढ़ाई में, और आधा उसमें घी मिला लिया, वो घी में सेक लिया, आधा मीठा मिला लिया, जी और वो पंजीरी तैयार हो गई। और उसमें फिर अलग से पंचामृत बनाते हैं, जी घी दूध दही शहद गंगा जल जो भगवान को स्नान कराते हैं, उसी का वो चरणामृत पंचामृत बन जाता है। जी और उसमें तुलसी दल डाल करके पंजीरी में भगवान को भोग अर्पण कर दिया, और उस पंजीरी में ही जो है उसका पंचामृत मिला लेते हैं, जी और तुलसी दल हो ही गया, और उसको मिलाकर थोड़ा सा माखन मिश्री ले लेते हैं, भगवान को जो भोग लगता है वो मिला करके रात को व्रत जब खोलते हैं 12 बजे भगवान के जन्म के पश्चात, तो उसको जब ग्रहण करते हैं तो उसका साइंटिफिक ये है कि उसको ग्रहण करने से जो पित्त बढ़ जाता है हमारे शरीर में, जो कि आषाढ़ और श्रावण का महीना और लगभग 7 यानी 2.25 महीने के अंतराल का जो पित्त बढ़ जाता है, वो भगवान के चरणामृत पंजूरी प्रसाद को ग्रहण करने से वो पित्त का शमन हो जाता है, जी पित्त दोष दूर हो जाता है। इतना बड़ा साइंटिफिक उसका रहस्य है, इसलिए हम लोग जो है उसको ग्रहण करते हैं। लेकिन आजकल पता तो नहीं होता, लेकिन वो रिवाजों के हिसाब से चलते रहते जी हैं, बिल्कुल तो जी उसकी जानकारी भी सबको होनी चाहिए। जी बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।